के युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बने रहे। श्री गुरुजी का मानना था कि देश की परिस्थिति का सामना करने के लिए युवाओं की शक्ति को जागरूक करना होगा। कार्यकर्ता अपने कार्य का दायित्व कैसे निभाए ये बताने हेतु उन्होंने एक बार अपना ही उदाहरण दिया। वह बोले, हमारा एक कार्यकर्ता था, वो विद्यार्थी था, तो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसको विषय पता नहीं थे और किताबें भी नहीं थी। मैंने सोचा ये छात्र उत्तीर्ण होना चाहिए, नहीं तो संघ का कार्यकर्ता अनुत्तीर्ण होता है, ऐसा झूठा आदर्श जनता के सामने आ जाएगा और कई माता पिता अपने बच्चों को संघ में जाने की अनुमति नहीं देंगे। गुरुजी के कार्य के प्रति आत्मीयता देखिए। वह खुद विश्वविद्यालय जाके किताबें ले आए, शिक्षकों से मुलाकात की। उस छात्र को पढ़ाने के लिए उन्होंने कई विषय पढ़े जो उनके विषय से भिन्न थे। रोज सुबह 5:30 बजे उसको पढ़ाया और आखिर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। गुरुजी बोलते थे, यदि हम स्वयं सेवकों पर ध्यान नहीं देंगे और यदि हमारा आचरण उनमें यह विश्वास नहीं पैदा करेगा कि उनका कल्याण स्वयं सेवा में ही है, तो हम उन्हें एक साथ नहीं रख पाएंगे। अपने गट के स्वयं सेवकों को अपार प्रेम और मित्रता करके ही आप उनको मार्गदर्शन कर पाएंगे, उनका जीवन बदल पाएंगे। चेन्नई में छात्रों का एक कार्यक्रम था। श्री गुरुजी शिक्षा विषय पर बोल रहे थे। शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ लिख पाना नहीं है। शिक्षा का स्वाभाविक परिणाम है राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और अपने कर्तव्य का बोध। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से देशभक्त नहीं बनता है तो यह सच्ची शिक्षा नहीं है। शाखा में विविध कार्यक्रमों द्वारा केवल अक्षर ज्ञानी नहीं, स्वयं सेवक निर्माण होते हैं। सुश्री वीएस राजलक्ष्मी देवी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन को भी आदर्श बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कलंक चरित्र ही व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। संघ में चरित्र का कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ तो प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण है, आदर्श है। यह राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने, सर्वस्व से समाज की सेवा करने की भावना से परिपूर्ण एक महान योजना है। चूंकि प्रांजलि जी ने राष्ट्र के लिए सर्वसमर्पित की भाषा कही, तो एक इतिहास की घटना की ओर आपका ध्यान मैं बटोरना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं, एक आयरिश लड़की थी, मार्गारेट नोबेल। उसने विवेकानंद जी का शिष्यत्व स्वीकारा और उसका नाम बन गया भगिनी निवेदिता। भारत की ओर जब उनका ध्यान गया तो उसके बाद उन्होंने खत लिखा है स्वामी जी को, और उसमें उन्होंने कहा था कि कितना गरीब है आपका हिंदुस्तान, अव्यवस्थित है, अशिक्षित है, अनाचार से भरा हुआ है, जादू टोना मंत्र तंत्र ऐसे कर्मों से लोग चलते हैं, ये क्या है। स्वामी जी ने उसे कहा कि भाई ये सब मुझे लिखने से अच्छा हो कि तू वहीं पर जाए है और एक बार जाकर समझ ले कि हिंदुस्तान क्या है। भगिनी निवेदिता भारत में आई और ये जो घटना मैं बता रहा हूं ये पुणे के इतिहास से निर्देशित है, इसलिए बताना चाहता हूं। आने के बाद उन्हें पता चला कि रैंड का यहां पर वध किया गया था और तीनों चापेकर बंधु एक के बाद एक फांसी के तख्त पर लटकाए गए थे। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मैं चापेकर जी की मां को मिलना चाहती हूं, मुझे ले चलो। चिंचवड़ स्थित चापेकर के घर में चली गई, उनकी मां से मिली, बातें करती रही और बोला, मैंने तो अभी देखा कि किस तरह से अंग्रेज इस पूरी धरती पर भारत मां को अब संबोधित करते उस पर अत्याचार कर रहे हैं और किस तरह से उनकी मन में एक घृणा है भारत के प्रति, और ये सब नष्ट होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए इसके लिए। अचानक उसका ध्यान गया तो पता चला कि आंखों में आंसू आ गए थे चापेकर जी की मां के। तो अचानक उन्होंने अपने बोलने को रोका और कहा कि भाई मैं आपको व्यतीत करना नहीं चाहती थी, फिर से दोहराना नहीं चाहती थी कि आपके तीनों बच्चे अब बलिदान उन्होंने किया है, हुतात्मा बन गए हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में बातें करते करते आपको वो याद मैंने दिलाया, उस वजह से आपको दुख पहुंचाया है, तो मैं क्षमा चाहती हूं। झट से चापेकर जी की मां ने अपने आंखों के आंसू पोंछे
और बोली पगली है तू, तुझे ऐसे लगा कि मेरे 3 पुत्र फांसी पर चले गए इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए? अरे नहीं बेटी, तू जब कह रही थी कि भारत माँ पर किस तरह से अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, तब भारत माँ का वर्णन सुन के मेरे मन में आंसू आए और इतना ही मैंने समझा कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूं कि उस भारत माँ की चरणों पर देने के लिए मेरी कोख से सिर्फ 3 ही पुत्र मैंने जन्म दिए। और उसके बाद का जो खत निवेदिता का है, भगिनी निवेदिता का, वो सुनने लायक है। वो बोली आज मुझे पता चला भारत माता क्या है। पुणे की उस जाज्वल्य इतिहास का दर्शन इस गीत में हम करेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है चरित्र और चारित्र ऐसे ही नहीं बनते, सामान्यों का ही असामान्य इतिहास रचाना हमेशा एक नई दिशा की ओर हमें ले जाता है।